इंदौर की भी तस्वीर होगी। सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय का, जो इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, चुनाव सोमवार को होने वाले हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किस तरह से तैयारियां अभी नजर आ रही हैं अगर इंदौर की बात की जाए तो? जी नैना, आपको बता दें, इंदौर के नेहरू स्टेडियम से चुनाव सामग्री का वितरण इस वक्त शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से वितरण शुरू हुआ है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश त्रिपाठी के नेतृत्व में यहां से वितरण किया जा रहा है। यदि बात करें, जैसा कि आप फुटेज में देख सकते हैं कि जो नेहरू स्टेडियम है वहां का विहंगम दृश्य, वहां पर हजारों की तादाद में जो कर्मचारी हैं जो चुनाव संपन्न करवाएंगे वो पहुंच चुके हैं। हमारी जैसा कि आकाश त्रिपाठी जी से बात हुई है, उनका कहना था कि इंदौर में जो सामग्री का वितरण हो रहा है वो 2 चरणों में वितरण किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश के सर्वाधिक जो मतदान केंद्र है वो इंदौर में है। 2279 जो मतदान केंद्र है वो इंदौर में है, जिसके चलते 2 चरणों में इंदौर में मतदान सामग्री का, चुनाव सामग्री का वितरण किया जा रहा है। जो पहला चरण है सुबह 7 बजे से 12 बजे तक का, उस चरण में ग्रामीण क्षेत्र की 4 विधानसभा देपालपुर, महू, राऊ और सांवेर का वितरण किया जा रहा है, जो कि 12 बजे तक, लगभग 12:30 बजे तक उसका वितरण किया जाएगा। उसके बाद इंदौर की जो 5 विधानसभाएं हैं उन 5 विधानसभाओं की चुनाव सामग्री का वितरण किया जाएगा। नैना, जितनी भी ईवीएम, जितने मतदान है 2279, उतने ही ईवीएम मशीन लाई गई हैं, लेकिन इंदौर के विधानसभा 5 में 30 प्रत्याशी खड़े हुए हैं विधानसभा चुनाव के लिए, जिसके चलते वहां पर कुछ बैलेट बॉक्स की भी व्यवस्था की गई है, ताकि जो अन्य उम्मीदवार है, कई सारे निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनको भी वोट दिया जा सके। इस वक्त वहां पर सामग्री का वितरण शुरू हो चुका है। कई लोग हैं जो अपनी सामग्री लेकर जा चुके हैं। बड़ी तादाद में बसें लगाई गई है, स्कूल और कॉलेजेस की बसें ली गई है। नैना जी बिल्कुल पुनीत, ये तो बात हुई मतदान दलों की तैयारियों की। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से, क्योंकि अगर महू विधानसभा सीट से बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में ही जो उम्मीदवार हैं भाजपा की ओर से, कैलाश विजयवर्गीय, उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय के भी जो उनका जो दल था उनके ऊपर हमला हुआ है, कुछ इस तरह की भी खबरें सामने आई। तो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी होगी। सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है? जी नैना, देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो इंदौर जिले के लिए 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिसमें से इंदौर के जितने भी पुलिसकर्मी हैं उन सबको तैनात किया गया है। इसके अलावा जो RAPTC का जो बल था उसको भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा 51 कंपनियां बाहर से बुलाई गई है, जिसमें झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात आदि सभी जगहों के स्टेट्स की कंपनीज यहाँ पर आई है, जो कि चुनाव शांतिपूर्ण करवाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा 850 मोबाइल पार्टीज बनाई गई हैं, जो कि हर जगह पर लगातार घूमती रहेंगी। और जो व्यवस्था की गई है उसमें IG विपिन माहेश्वरी के मुताबिक इंदौर सिटी में मोबाइल पार्टीज हर मतदान केंद्र पर 5 मिनट से कम समय में पहुंच जाएगी, यदि किसी भी तरह की कोई स्थिति वहां पर बनती है तो। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जो मोबाइल पार्टीज है वो मैक्सिमम 10 मिनट में उस स्थान पर पहुंच जाएगी जहां पर इस तरह की कोई आपात स्थिति की बात बनती है। इसके अलावा कई जगहों पर वेबकास्टिंग की जा रही है, ताकि जो निर्वाचन अधिकारी है वो लाइव टेलीकास्ट देख सके जो मतदान केंद्र है उनका। कई सारे मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है, और मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए हर मतदान केंद्र पर करीब 2 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, और जो संवेदनशील मतदान केंद्र है उन पर 4 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पूरे शहर में लगातार पुलिस की चौकसी रहेगी, नाकेबंदी की गई है। यदि बात करें तो जो स्टेट बॉर्डर से जो राज्य की सीमाएं हैं वहां के अलावा जो जिला की सीमाएं हैं वहां पर भी नाकेबंदी की गई है। इसके अलावा पूरे शहर में धारा 144 लगाई गई है। जो प्रत्याशी अपने क्षेत्र के बाहर के रहने वाले हैं उस जगह पर उनके कार्यकर्ता न जाए, इसका पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जाएगा। इसके अलावा जो वाहन भरकर लेकर जाते हैं मतदाताओं को वोट डलवाने के लिए, उन वाहनों को भी रोका जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, वाहनों को जब्त किया जाएगा। नैना जी बिल्कुल पुनीत, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो बताया हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय ने कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था इंदौर में भी की गई है। असामाजिक तत्व फिजा को बिगाड़ने की कोशिश भी अगर करेंगे तो भी उसके लिए भी प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। 2279 मतदान केंद्र, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदान केंद्र इंदौर में ही बनाए गए हैं, और इन्हीं सभी मतदान केंद्रों के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की गई है।